डेज टॉपिक इज़ द अकबर। ओके, आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, जो थर्ड मुग़ल एम्परर हैं। हिज रीजन वो 1556 टू 1605। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1556 से स्टार्ट होता है और 1605 में इनकी डेथ हो जाती है। अकबर वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मुग़ल डायनेस्टी एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। ही ब्रॉट ग्लोरियस ऑफ द एम्पायर एंड इज़ कॉल्ड अकबर द ग्रेट। इनका जो टाइम पीरियड है बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम पीरियड रहा है। ये ग्रेटेस्ट रूलर्स में से है मुग़ल डायनेस्टी के, और इसलिए इनको जो अकबर द ग्रेट टाइटल मिलता है। Akbar became king in 1556 when was only 13th year old. Baran Khan was appointed as Akbar regent. ओके, अकबर जो है 1556 में जो है एम्परर बनते हैं एट द एज ऑफ 13th ईयर। बैरन खान जो है इनके लिए एज अ गार्जियन अपॉइंटेड किए जाते हैं, क्योंकि इनकी एज बहुत कम थी। जब हुमायूं का इंतकाल होता है, वो लाइब्रेरी के स्टेयर से गिर जाते हैं नीचे और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो सडनली उस टाइम जो है एम्परर डिक्लेयर करना होता है, तो वो अकबर जो उनके बेटे हैं तो उनको डिक्लेयर करते हैं। तो उनकी एज बहुत कम है, 13th ईयर होती है उस वक्त, तो इसलिए बैरन खान को उनको गाइडेंस के लिए अपॉइंट करते हैं। देखिए, सून आफ्टर कमिंग इन द पावर और टू द पावर ही डिफीटेड ह्यूमे एंड सून आफ्टर कॉन्क्यूस्ट ग्वालियर, अजमेर एंड जौनपुर। ठीक है, और जैसे ये पावर में आते हैं और ये ह्यूमे को डिफीट करते हैं और जो है कॉन्क्यूस्ट करते हैं इसको ग्वालियर, अजमेर और जौनपुर को। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अकबर कॉन्क्यूस्ट मालवा को कॉन्क्यूस्ट करते हैं 1561 में, जो लीड कर रहा था आदम खान, और बाज बहादुर द अफगान किंग फील्ड, और उसको फील्ड करते हैं, वो भाग जाता है। गोंडवाना 1564 में ये कॉन्क्यूस्ट करते हैं, उसमें रानी दुर्गावती को हराते हैं। राजपूत एंटायर इनटू मैट्रिमोनियल अलायंस होती है उनसे। राजा ऑफ जयपुर कौन है वहाँ पे? अम्बेर। राणा ऑफ मेवाड़ उदय सिंह हैं, रिफ्यूज करते हैं इनको। और लीड एन आर्मी टू चित्तौड़, चित्तौड़ के लिए आर्मी को लीड करते हैं। डेथ ऑफ जयमाल, वहाँ पे किसकी डेथ होती है? जयमाल के। कौन है वो? राजपूत कमांडर वॉज अ ब्लो। ओके, नेक्स्ट। अकबर द ग्रेटेस्ट कॉन्क्विस्ट ऑफ गुजरात 1752 में ये किसको करते हैं? गुजरात को जीतते हैं। ठीक है, गुजरात में क्या मेनली गुजरात को मतलब इन्होंने फोकस क्यों किया था? इसलिए क्योंकि कॉटन फील्ड्स थी वहाँ पे, वहाँ से फ्लोरिशिंग ऑफ सी पोर्ट है, ट्रेड विद यूरोपियन मर्चेंट्स, वहाँ पे जो यूरोपियन मर्चेंट से ट्रेड हो रहा था, तो इसलिए इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद था वो चीज़। ठीक है, कॉन्क्विस्ट ऑफ बंगाल की 1574 टू 76 में, जिससे कि इनका ट्रेड लिंक हो गया किससे? साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से। रिच रेवेन्यू टू मुगल ट्रेजरी, कॉन्क्विस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट 1585 टू 95, कश्मीर, कंधार, लोअर सिंध 1591, बलूचिस्तान 1595। ओके, और इनका जो है सबसे ज़्यादा जो इन्हें फ़ायदा हुआ, जिससे कि इनके जो ख़जाने थे वो भर गए पैसे से। तो नॉर्थ वेस्ट जब इन्होंने कॉन्कर किया था 1585 टू 90 में, कश्मीर का रहा था, कंधार और सिंध का रहा था 1591 में, बलूचिस्तान किया था 1595 में। ओके, डेक्कन कैंपेन 1601 में हुई थी, जिसमें ना बेरार खानदेश पार्ट ऑफ अहमदनगर को कॉन्क्यूस्ट किया था। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल। ठीक है, तो फर्स्ट हम पहले डिस्कस करेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। डिसीजन वाज फाइनल वर्ड्स वाज लॉ, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी फोर्स, सुप्रीम जजेस ऑन ऑल मैटर्स ऑफ जस्टिस, सोल राइट इन मेकिंग अपॉइंटमेंट, डिसमिसल, प्रमोशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। किसी को भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? कमांडर इन चीफ के पास थी कि जो आर्मी को सुप्रीम पावर थी। ठीक है, उसके वो ही मतलब उसके पास मेन पावर रहती थी। ठीक है, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी, जो कि वो क्या करती थी? वो किसी को भी अपॉइंट कर सकती थी, किसी को भी हटा सकती थी, किसी को भी किसी डिपार्टमेंट में कोई भी पोस्ट दे सकती थी, उस पोस्ट से हटा भी सकती थी। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास थी ये पावर। ठीक है, अब इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन सी इसके अंडर में थे? वजीर, दीवान, रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट।
ठीक है। वज़ीर और दीवान, रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट कौन सा है, जहाँ रेवेन्यू आ रहा है सारी लैंड्स का, यानी कि फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट भी किसके अंडर में आ रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट यही है वज़ीर वाला, ठीक है। मीर बख्शी मिलिट्री एंड हेड ऑफ मनसबदार, और मीर बख्शी किसका हेड होता है, वो मिलिट्री को होल्ड करता है और मनसबदार का हेड है। काजी चीफ जजेस, और थर्ड है काजी, मतलब चीफ जज होता है यहाँ पे, जितने भी इनको मतलब जस्ट लाइक अ कोर्ट, अगर कोई भी फैसला लेना है तो काजी के ज़रिए लिया जाता था वहाँ पर। चीफ सरदार सुप्रीम ऑफ रॉयल हाउस होल्ड, ठीक है। क्या था, चीफ सरदार जो होता था वो क्या होता है, वहाँ के जो उनके घर थे उसके पूरा हाउस होल्ड उसी के हाथ में रहता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने हिस्सों में डिवाइडेड है, कितने पार्ट्स में, ये दीवाने आम में। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सरकार, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार, परगनाज, विलेज और सूबेदार, और आपका क्या आता है फिर पंचायत, तो उसमें डिवाइडेड है। दीवान आम क्या है, दीवान आम एक वो मतलब आपकी एक असेंबली हॉल टाइप का था, बहुत बड़ा था, जो फतेहपुर सीकरी में, तो वहाँ पे बादशाह अकबर जो है बैठते हैं, और वहाँ पर कोई भी आगे अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता सकता था, ये कोर्ट में था, मतलब वो कोर्ट के अंदर ही था। तो दीवान आम यानी आम पब्लिक के लिए भी ओपन थे उनके डोर्स, तो उस पर फिर वो डिस्कस होता था और जो भी फैसला लेना होता था वो लेते थे। अब प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका, सबसे पहला जो ऊपरी अपर वो है आपका, तो वह है आपका सरकार, सबसे बड़ी सरकार है, सरकार जैसे जस्ट लाइक का आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर परगना, फिर विलेज, और फिर उसके बाद विलेज के अंदर कौन आता है, सूबेदार, दीवान, पंचायत, कॉमन सब्जेक्ट्स, ये सब लोग आते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम क्या होता है, मनसब इज़ एन अरेबिक वर्ड मीनिंग रैंक और पोजीशन और स्टेटस। मनसब का मतलब ये होता है अरेबिक में बेटा रैंक या पोजीशन किसी चीज़ की, या उसका स्टेटस देखना। Thus, मनसबदारी was the system in which the rank of a government official was determinate। तो मनसबदारी सिस्टम जो था मुग़ल एम्पायर में, उसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी कहते हैं रैंक मिली हुई थी उनको पर्सन्स को, वहाँ के जो नोबल्स थे उन सबको रैंक दे दिया जाता था कि ये सूबेदार है, ये जागीरदार है, ये परगना का हेड है, तो इस तरह से उनको पोस्टें मिली हुई थी। और मेनली मनसबदार जो होते थे वो मिलिट्री में ही वर्क करते थे। एवरी सिविल एंड मिलिट्री ऑफिशियल वॉज गिविंग अ मनसब एंड वॉज कॉल्ड अ मनसबदार, और जो सिविल और मिलिट्री का ऑफिशियल है उसको मनसब कहते हैं, मनसब मिलता था और उसको मनसबदार कहते थे। देयर वर टू मेथड ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द नोबल्स, और उनके जो नोबल्स थे उनको दो तरह से पेमेंट दिया जाता था। वन वॉज गिविंग दैम जागीर यानी लैंड, वेयर फ्रॉम दे गॉट देयर सैलरीज, और उसमें क्या होता था, पहली तरीका तो ये था उनको उनकी सैलरी पे करने का मनसबदार की, कि उनको एक लैंड दे दिया जाता था, जैसे कि एक कुछ विलेज है उसका लैंड दे दिया कि इसका जितना रेवेन्यू आएगा वही आपकी सैलरी है, और वो कितना भी हो, ठीक है। तो वो इतना पता होता था कि इस लैंड की इतना रेवेन्यू आता है तो वही उसकी सैलरी हो जाती थी। और सेकंड का था मेकिंग कैश पेमेंट, और दूसरा तरीका था कि उनको कैश पेमेंट भी दिया जाता था। इन द मनसबदारी सिस्टम नो जागीर वर ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग सैलरीज। अ मनसबदार गॉट हिज सैलरीज फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी। तो मनसबदारी सिस्टम में ज़रूरी नहीं था कि उनको जो जागीरदारी के उस पर्पस पे उनको सैलरी हो, बल्कि उनको उससे भी दी जाती थी, क्या कहते हैं, मुग़लों के ख़जानों से, यानी उनको कैश में जो पे किया जाता था। ओके।